गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो हम लोग का स्पेक्ट्रम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें जो हम लोग की आगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, स्पेक्ट्रम। देखिए, स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम हमारा क्या है? व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन डिवाइडेड इन 7 कलर, दिस कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जब लाइट रे किसी प्रिज्म से क्रॉस करती है तो वो 7 कलरों में ऐसे डिवाइड हो जाती है। देखिए, ये जो हमारे 7 कलर आ रहे हैं, इन कलरों में हमें मिलता क्या है? विबग्योर। विबग्योर हमारे जो कलर आते हैं, तो इन कलरों का ये डिवाइड होना ही हमारा क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट स्पेक्ट्रम भी पूछा जा सकता है, स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन। तो आप सिंपल बताइए, व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन डिवाइडेड इन 7 कलर, दिस कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब हमारे जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के होते हैं, तो हम आपको छोटा सा एक पहले चार्ट बताते हैं, तो फिर इसके टाइप पर आएंगे कि हमारा स्पेक्ट्रम कितने टाइप में हो सकता है पॉसिबल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो हम लोग की लाइट के ये स्पेक्ट्रम बन के आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। तो ये विबग्योर हमारा है क्या? ये हमारा चार्ट हुआ, वी आई बी जी वाई ओ, और ये हो गए हमारे आर। इनको हम लोग कहते हैं विबग्योर, जो हमारा क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। इसका जो वेवलेंथ स्टार्ट होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, इनकी ये वेवलेंथ लिखे गए हैं। तो जो ये सीक्वेंस रखा गया है विबग्योर का, ये किसके सीक्वेंस में रखा गया है? इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो हमारा विबग्योर रखा गया है, विबग्योर जो सेट हुआ है, हमारे लाइट के जो 7 ये कलर आ रहे हैं, ये किस सीक्वेंस में रखे गए हैं? तो ये हमारे वेवलेंथ के सीक्वेंस में रखे गए हैं, जो हमारे ये क्या है? 7 कलर है। अब देखिए, इसमें कुछ रिलेटेड चीजें जो हमसे पूछी जाती हैं कि विबग्योर हमारा पहली चीज तो ये वेवलेंथ के ऑर्डर में रखा गया है। तो वेवलेंथ जो सबसे मैक्सिमम होता है वो किसका होता है? रेड कलर का। और मिनिमम सबसे किसका है? वायलेट कलर का। एक चीज तो हमारी ये आ गई। दूसरी चीज, इसकी अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, लाइट में जो वेलोसिटी होती है, अगर हम लोग कलरों की बात करें कि कलर में किस कलर की वेलोसिटी सबसे अधिक होगी, तो आपको पता है जो हम लोग का ये फार्मूला होता है, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। देखिए, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है? लेमडा के। मीन्स जिस कलर का हम लोग का वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होगा, उसकी वेलोसिटी हम लोग की क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी तो रेड कलर की वेलोसिटी जो हमारी आ रही है सबसे ग्रेटर होगी, और वायलेट कलर की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी सबसे मिनिमम होगी। दूसरी चीज, डिविएशन एंगल जो हम लोग पीछे फाइंड किए थे, देखे थे, डिविएशन एंगल जो हमारा फाउंड हो रहा था, वो डिविएशन एंगल ये हम लोग देखे थे, डेल्टा वायलेट कलर का सबसे ग्रेटर हो रहा था किससे? रेड कलर का। आप इसको सिंपली फिगर ऐसे बना के देख सकते हैं, जो हमारा मैक्सिमम नीचे और ये ऊपर चल के आ रहे हैं, तो नीचे हमारा क्या था? वायलेट कलर था, सबसे टॉप पे हमारा रेड कलर था। इंसिडेंट एंगल को आगे बढ़ाएंगे, इनको पीछे लेके जाएंगे,
तो देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड कलर का है ये एंगल फॉर्म हो रहा है, जो वायलेट कलर का है इतना फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब जो डिविएशन एंगल हम लोग का है वो वायलेट कलर का मैक्सिमम होता है और रेड कलर का मिनिमम होता है। एक चीज ये आ गई। दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिटिकल एंगल किस कलर का सबसे ग्रेटर होता है। तो आप याद रखिएगा जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है सी, वो रेड कलर का ग्रेटर होता है और वायलेट कलर का ये सबसे लेस होता है। क्रिटिकल एंगल की बात करें। दूसरी चीज देखिए, जो फोटोसिंथेसिस हम लोग का होता है पेड़ों में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस कलर के प्रेजेंस में सबसे मैक्सिमम होता है, यानी कि अगर वो कलर प्रेजेंट ना हो तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है। वो कौन सा कलर हमारा है? रेड कलर। रेड कलर के ही प्रेजेंस में हमारे क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस होते प्रक्रिया होती है। तो ये चीजें तो थोड़ी सी हो गई। अब देखिए एक चीजें हम इसमें पूछी जाती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किसी की चेंज नहीं होती है। यानी कि सारे कलरों के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कभी इसकी चेंज नहीं होती है। तो आप सिंपल कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी हमारी कभी चेंज नहीं होती है। अब देखिए अगर कभी कलर डिसाइड करना हुआ, अगर आपको ये दे दिया गया हो कि ये हम लोग की जो विब्ग्योर है वेलोसिटी दे दिया जाए अलग अलग, हम आपको पहले ही बता दिए कि वेलोसिटी हर कलर के लिए अलग अलग होगा, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी सारे कलरों के लिए अलग अलग होंगे, डिविएशन एंगल जो इनके होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो ये वायलेट कलर का ग्रेटर होता है और रेड कलर का सबसे मिनिमम इसका होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी आप नोट्स बना लीजिएगा। कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा। देखिए पहला क्या है, वेवलेंथ इसका सबसे मैक्सिमम किसका है? रेड कलर का। मिनिमम किसका है? वायलेट कलर का। वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम किसकी है? रेड कलर की। मिनिमम किसकी है? वायलेट कलर की। एंगल ऑफ डिविएशन देखें तो मैक्सिमम वायलेट कलर की होती है और मिनिमम रेड कलर की होती है। क्रिटिकल एंगल देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम किसका होता है? रेड कलर का होता है और मिनिमम किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। फ्रीक्वेंसी इनकी कभी चेंज नहीं होती है। अगली चीज जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम किस कलर का है? वायलेट कलर का। और मिनिमम किस कलर का होता है? हमारा रेड कलर का होता है। देखिए अब यहाँ से जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम वेव की पहले लेक्चर में बात किए थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से अगर रिलेटेड आएंगे तब वहाँ पे हम लोग के कई रे निकल के आते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ये तो लाइट के हमारे स्पेक्ट्रम हो गए जिनको हम क्या बोल रहे हैं? विबग्योर कह रहे हैं। तो ये स्पेक्ट्रम हमारे टाइप कितने होते हैं? स्पेक्ट्रम भी हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप स्पेक्ट्रम के टाइप को डिसाइड करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक पहले हम आपको सिंपल सा चार्ट बताते हैं, फिर इसके बाद इनको हम अलग अलग एक एक को डिफाइन करेंगे। देखिए पहला होता है हमारा एमिसिव स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम। देखिए ये तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, जो हमारे स्पेक्ट्रम के 2 टाइप में इसको डिसाइड किया गया है। एक हमारा एमिसिव स्पेक्ट्रा है, दूसरा एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा है।
अब देखिए जो हमारा एमसीयू स्पेक्ट्रम है ये 3 टाइपों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा हमारा है लाइन स्पेक्ट्रा, तीसरा होता है बॉन्ड स्पेक्ट्रा। सेम इसी तरह से हम लोग के एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम हमारे आते हैं, ये भी 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। पहला है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा, तीसरा बॉन्ड। देखिए ये तो एक हमारे टाइप इसके पार्ट हो गए कि जो हमारे स्पेक्ट्रम के टाइप होते हैं, एमिसिव स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, 2 टाइप में हो गए। एमिसिव स्पेक्ट्रम को हमें डिसाइड किया गया है, ये 3 पार्टों में डिवाइड हुआ है। पहला कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बॉन्ड स्पेक्ट्रम। तो सेम इसी तरह एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम है जो हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम हुआ और ये बॉन्ड स्पेक्ट्रम हुआ। अब इनको आप एक एक पार्ट को पढ़िए। देखिए जो हमारा एमसीयू स्पेक्ट्रम होता है इसके बारे में थोड़ी सी आप अगर जानकारी ले लें, मीन्स अगर कोई भी बॉडी एनर्जी को लिबरेट कर रही हो, इमिट कर रही हो और वहां से उससे जो रे निकल के आ रही है, अगर हम उसका स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा स्पेक्ट्रम कैसा होगा, एमिसिव स्पेक्ट्रम। सिंपल सा है। इसका हिंदी अगर आप देखें तो उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मीन्स क्या हुआ, बॉडी कंटिन्यू ये एनर्जी को इमिट करता रहता है। तो वो एनर्जी जो हमारी रे के फॉर्म में आती है, वहां से अगर हम लोग बॉन्ड को फॉर्म करते हैं तो हमें ऐसे टाइप में एनर्जियां मिलती हैं। मतलब मीन्स में क्या हुआ, ये हमेशा इमिट करते हुए लिबरेट होती हैं। दूसरा देखिए एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, मेन सिंपल सा है, अवशोषण, यानी कि जो बॉडी ऐसी हम लोग की फॉर्म करे कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, रे को एब्जॉर्ब करके वहां पे स्पेक्ट्रम को फॉर्म करे, वो सारा हमारा स्पेक्ट्रम कैसा होगा, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम। इसके देखिए दो इसमें थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्टिव में, एक होता है फ्रॉनहोफर, दूसरा हमारे है किरचॉफ लॉ। जो ये दोनों हमारे हैं किरचॉफ लॉ और फ्रॉनहोफर, यहाँ से हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर को या एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम को काफी इजी से डिफाइन कर सकते हैं। अभी उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ, अगर आप सिंपल सा इस चीज को याद रखें कि कैसे किस केस में हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिक्स होगा, किस केस में हमारा लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड होगा और किस केस में हमारा बॉन्ड स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड होगा, तो इसके लिए सिंपली आप याद रखिएगा हीट यानी कि टोटल जो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर फॉर्म करता है, यानी कि बॉडी अगर टेम्परेचर पे है, वहां से एनर्जी लिबरेट कर रही है, वहां से एनर्जी इमिट हो रही है, रे इमिट होके आ रही है, तो वहां पे हम लोग का कौन सा स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए सन को, ये हो गए फिलामेंट, कैंडल, यहां से जो हमें स्पेक्ट्रम फाउंड होंगे ये स्पेक्ट्रम हमारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। यानी सिंपली अगर आप सन की बात करें तो सन से जो हमारे स्पेक्ट्रम इमिट होते हैं वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अगली बात आती है लाइन स्पेक्ट्रम की। अभी आगे हम लोग और भी डिफाइन इसको करेंगे, लेकिन सिंपल सा एक चार्ट में एक छोटा सा हम लोगों का मैप बन जाए जिससे काफी इजी हो जाए उसको डिफाइंड कर लेना। देखिए अगला अगर लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम वहीं पे इमिट होगा जहां पे हमारा एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो एटम से हो। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं प्रोड्यूस बाय एन एक्साइटेड सोर्स इन एटम स्टेट। अगर वो एटम स्टेट से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल आप जानिए एटम एटॉमिक हो, तो अगर एटम स्टेट, अगर ये एटम स्टेट में हमारी बॉडी है, जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका,
एटम स्टेट में हीलियम ले लीजिए, सोडियम का वेपर ले लीजिए, He ले लेते हैं, मरकरी का वेपर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिलेगा, मरकरी का वेपर ले लीजिए आप। तो यहाँ से हमें जो स्पेक्ट्रम फॉर्म मिलेगा वो कैसा स्पेक्ट्रम होगा, हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होगा। बॉन्ड स्पेक्ट्रम यानी यहाँ सिंपल कह सकते हैं, प्रोड्यूस एक्साइटेड प्रोड्यूस सोर्स एट इन मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी मीन्स अगर हमारा मॉलिक्यूलर स्टेट में वो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्साइटेड जो हमारा हो रहा है प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एटम हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट जो आ रहा है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है। देखिए अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में हमारे आ रहे हैं, तब यहाँ से जो हमारा स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है वो कैसा होता है, हमारा बॉन्ड स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें भी एग्जांपल में हमारा H2 हो गया, CO हो गया, NaCl हो गया। यहाँ पे क्या हमें मिलेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल जो हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वो एक्साइटेड स्टेट हमारे कैसे होंगे, बॉन्ड स्पेक्ट्रम फॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा याद रखिएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगा कि कहाँ पे हमारे कौन से स्पेक्ट्रम फाउंड होते हैं। तो सिंपली आप याद रखिएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर हुआ तो हीट यानी टोटली डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आप ले सकते हैं एग्जांपल में सन को, फिलामेंट ऑफ बल्ब हो सकता है, कैंडल जो हम लोग जलाते हैं वो हो सकते हैं। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, तो एक्साइटेड प्रोड्यूस बाय एटॉमिक स्टेट, एक्साइटेड एटॉमिक स्टेट यानी कि अगर हमारा मान जो भी एटम है उसके एटम एक्साइटेड स्टेट में चल रहे हैं, तो वहां से जो हमें बॉन्ड फाउंड होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होगा। आप इस चीज को एकदम से याद रखिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन किस तरह से हमारा स्पेक्ट्रम फाउंड होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हुआ तो कैसा होगा, एटॉमिक स्टेट में होगा। बॉन्ड स्पेक्ट्रम अगर हमारा फाउंड हुआ तो मॉलिक्यूलर हमारे स्टेट में होंगे वो टर्म। दूसरी चीज देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे इसको सिंपली डिफाइन करने के लिए कि एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि दो थ्योरी जो हमारी आती है, एक फ्राउनहोफर और दूसरे हमारे आते हैं किरचॉफ। इन दोनों से स्पेक्ट्रम से ही हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एब्जॉर्प्टिव कैसा है और हमारा ये इनके टाइप कैसे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में अब देख लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। देखिए जो ये हमारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और बॉन्ड स्पेक्ट्रम है, तीनों पार्टों को देखते हैं। स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और हो गए बॉन्ड। देखिए ये तो तीनों टाइप आ गए। अभी हम आपको इसको क्या बताएं, हीट, और ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर। टोटली ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। आप सिंपल सा इसको जान लीजिए, सॉलिड और लिक्विड दो स्टेटों में ये मिलते हैं, यानी कोई भी एटम हमारा सॉलिड में भी हो सकता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें हमेशा हमें क्या मिलेगा, जो भी आप एग्जांपल में इसमें दिखा सकते हैं, सन हो गए, फिलामेंट, कैंडल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए जो हमारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बनते हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर इसके डायग्राम आ गए तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कुछ इस तरह के डायग्राम फॉर्म होते हैं।
ये पार्ट एकदम से आपका डार्क होगा, बॉन्ड थोड़े से थिकनेस इनके ग्रेटर होंगे। यहाँ पर कुछ स्पॉट मिलेंगे। देखिए ये तो हमारा फिगर किसका है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का है। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम जो हम आपको बताएं, ये किस में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट जो होता है हमारा एटॉमिक होता है, एटॉमिक स्टेट में ये मिलते हैं। दूसरी चीज ये जान लीजिए, जो इसका एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल में हम लोग इसको क्या बता सकते हैं, हीलियम हो गया, हीलियम का वेपर हो गया, या फिर आप ले सकते हैं मरकरी वेपर, मरकरी के वेपर हमारे हो गए। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, लाइन स्पेक्ट्रम के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट यही है कि ये हमेशा किस स्टेट में होते हैं, एटॉमिक स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, तो एग्जाम्पल में हम लोग का ये मिल गया, हीलियम हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी वेपर हो गया, और जो इसके लाइन मिलते हैं कुछ इस टाइप में आपको इसके स्ट्रक्चर फॉर्म मिलेंगे। कहीं पे एक आपको पट्टी मिलेंगी, देखिए ये हमारे हो गए किसके, लाइन स्पेक्ट्रम के। बॉन्ड स्पेक्ट्रम का क्या खासियत है, मॉलिक्यूलर स्टेट ये फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, H2 हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनते हैं, CO हो गए, NH3 हो गए। इनकी जो वेपर जो हमारे मॉलिक्यूलर स्टेट में आते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, बॉन्ड स्पेक्ट्रम। इनका अगर आप फिगर देखेंगे, देखिए कुछ इस टाइप के हमारे फिगर ये फॉर्म करते हैं। ये फिगर हमारे डायग्राम जो आ गए वो किसके हैं, हमारे बॉन्ड स्पेक्ट्रम के हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, हमारे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहाँ बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम किस फॉर्म में बन सकते हैं, और हमारे बॉन्ड स्पेक्ट्रम किस फॉर्म में क्रिएट होते हैं। तो ये तो हो गई हमारे इसकी इमिसिव स्पेक्ट्रम की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जो हमारा एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम आ रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दो रूल होते हैं। एक हमारा होता है किरचॉफ्स लॉ, और एक होते हैं हमारे फ्राउनहोफर्स लाइन। तो थोड़ा उनके भी बारे में बात कर लेते हैं।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये भी हमारे 3 टाइप में थे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा किरचॉफ लॉ है और एक लॉ हमारे होते हैं फ्राउनहोफर। किरचॉफ लॉ, फ्राउनहोफर। देखिए जो हमारे किरचॉफ लॉ है और फ्राउनहोफर से जो लॉ हमारे हैं, तो हमारे पहले देखते हैं किरचॉफ लॉ हमारा है क्या। किरचॉफ लॉ हमारा सिंपल सा आप कह सकते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर। मीन्स कोई भी बॉडी जितना बेस्ट एब्जॉर्बर होती है उतना ही बेस्ट वो क्या होती है, इमिटर। यानी कि हर बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो उसी रेशियो में एनर्जी को क्या इमिट भी करती है। तो जो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर होता है और इमिसिव पावर होता है वो क्या कांस्टेंट बना रहता है। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल सन का ले लीजिए। सन हमारा क्या है, एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब कर इमिट कर रहा है तो श्योर है कहीं से वो एनर्जी को क्या है एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर, वो डिफाइन कर देता हमारा क्या है एब्जॉर्प्टिव पावर। दूसरी चीज फ्राउनहोफर्स लाइन क्या है। फ्राउनहोफर्स ही हमारे ये है कि जो लाइट रे हमारी आती है जब इसको हम लोग किसी प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो जो ये 7 कलरों में डिवाइड होती है तो स्लीट पर कुछ ब्लैक कलर्स की लाइनें मिलती हैं। देखिए सिंपल सा कह सकते हैं, व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन फॉर्म्ड सम ब्लैक स्लीट्स, दिस स्लीट्स इज नोन एज फ्राउनहोफर्स लाइन। और फ्राउनहोफर्स लाइन से ही हमें मिलता है कि अगर ये ऑब्जर्व हमारा जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉर्म्ड कर रहा है एब्जॉर्ब होकर के इस प्रिज्म से एब्जॉर्ब होकर के इस स्लीट पर जो एक स्लीट बना रहा है, एक थोड़ी सी थिकनेस की कुछ हमारे कलर्स आ रहे हैं, वो कलर्स ही हमारे क्या हैं एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम के हैं। तो ये तो चीज थी दो चीजें जो एब्जॉर्प्टिव पावर से हमारे डिसाइड हो रही हैं। किरचॉफ लॉ गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर। फ्राउनहोफर्स लाइन क्या है, जो स्लीट्स पर हमें कुछ ब्लैक कलर की लाइनें मिलती हैं, ये लाइनें हमारी क्या होती हैं फ्राउनहोफर्स लाइन होती है। उस लाइनों से हमें क्लियर होता है कि एब्जॉर्ब होके हमारी एनर्जी क्या हो रही है स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रही है। देखिए एब्जॉर्ब होने का मीन्स और इमिट होने का मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी, सिंपल सा आप थोड़े से में इसको समझ लीजिए। देखिए अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट लेते हैं किसी भी न्यूक्लियस की, ये इसके एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट फिर एक्साइटेड स्टेट चल रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये है एक्साइटेड, सेम वही है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब आप देखिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स इस ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो ऐसे जंप करके एक्साइटेड स्टेट में कहीं पर भी वो मूव कर सकता है, किसी भी स्टेट में वो जा सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी बात कर सकते हैं। तो इस पर लगभग वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुक के फिर वापस वो रिटर्न आता है। तो जब वो रिटर्न आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इमिसिव।